ये प्रसंग महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ये जो प्रसंग है महाभारत के वन पर्व में मिलता है। प्रसंग उस समय का है जिस समय युधिष्ठिर वन में थे अपने भाइयों के सहित, और उस वन में रह के बहुत दुखी थे। उनके मन में ये संशय हो रहा था कि मैं जीवन पर्यंत धर्म के पथ पे चला, फिर भी मेरा राज्य चला गया, मेरा परिवार मेरे कारण दुखी हो गया, मैं अभी भी दुखी हूँ, वन में दुख पा रहा हूँ, ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे अपमान सहन करना पड़ा, मेरा भविष्य अंधकार में है, मुझे मिला क्या धर्म के पथ पे चलने से। धर्मराज जैसा महान व्यक्तित्व क्या कह रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ मेरा भविष्य अंधकार में है, मैं धर्म के ही रास्ते पे चला पर मुझे मिला क्या। उसी समय कृपा करके मार्कंडे ऋषि पधारे। बोले मार्कंडे भगवान की जय। साक्षात कई कल्पों तक रहे हैं तो साधारण नहीं है, भगवान की कृपा पात्र है। संत भी भगवान होते हैं, इसलिए हमने मार्कंडे भगवान की जय आपसे बुलवाई। तो उसी समय मार्कंडे ऋषि वहां पहुंचे। मार्कंडे ऋषि को देखकर धर्मराज ने साष्टांग दंडवत किया। ऋषि ने पूछा, अहर्निश प्रसन्न चित रहने वाला मुखमंडल आज उदास क्यों है, क्यों परेशान, क्या हो गया है तुम्हें। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर, क्या इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी समय कोई होगा जिसका राज्य छिन जाए, जिसकी पत्नी को सरेआम वस्त्र हरण किया जा रहा हो, जिसके भाइयों को वन वन भटकना पड़ रहा हो, जिसकी माँ को भी वो कष्ट सहन करना पड़ रहा हो। क्या मुझसे ज्यादा दुखी संसार में कोई होगा इस वर्तमान में? क्या किसी ने इतना कष्ट सहा होगा मुझसे पूर्व में? एक और बात महाराज, क्या कोई इतना कष्ट सहकर भी धर्म के रास्ते पे चल सकता है? मार्कंडे मुनि कहते हैं, राजन, धर्मो हतो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो लोग धर्म छोड़ देते हैं धर्म उन्हें छोड़ देता है, और जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता। तुम ये अभिमान मत पालो कि तुम ही हो जो इतने कष्ट में रह के धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तुमसे पूर्व में बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनेकानेक कष्ट सहे। हम तुम्हें उदाहरण देते हैं भगवान श्री राम। मान लो कि वो भगवान थे, परंतु लीला तो मानव की ही कर रहे थे, और जब वो मानव का चरित्र कर रहे थे तो तुम कल्पना करो कैसी विपत्ति पड़ी थी। जिस समय उनको राज्य मिलना था उसी समय उनको वनवास हुआ। अयोध्या जैसा साम्राज्य जो स्वर्ग से अधिक सुख देने वाला था, कम सुख देने वाला नहीं था, स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाला अयोध्या का राज्य था, उस राज्य को छोड़ा, वन को चले गए। और वन में जाते क्या हुआ, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। पीछे से पिताजी का मरण हो गया, इस संकट से उबरे भी नहीं थे कि जंग वन में जाके सीता जी का आगे हरण हो गया। फिर लक्ष्मण को शक्ति लग गई, युद्ध भूमि में अकेले खड़े रह गए। तो क्या उस कठिन परिस्थिति में भी राम जी ने धर्म से समझौता किया? जवाब दीजिए। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद में तुमसे सब छूट जाए तो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धर्म छूट गया और सब कुछ तुमने पकड़े रखा तो तुम्हारा सब कुछ छूट गया। उदाहरण के तौर पे राम जी को ले लीजिए, उन्होंने सब छोड़ दिया था पर धर्म नहीं छोड़ा। आज भी राम जी की पूजा हो रही है। रावण को ले लीजिए उदाहरण, उनके अपोजिट। रावण भयंकर विद्वान था। रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, कभी वियोग नहीं हुआ, कभी विछोह नहीं हुआ। रानियां भी ऐसी सिर्फ रावण को देखें और सेवा करें। सैनिक भी ऐसे, जो राजा कह दे सो काम करे। सोने की लंका, पुष्पक विमान, कोई शानो शौकत में कमी नहीं, लेकिन आज तक रावण जलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रावण ने धर्म छोड़ दिया था। पैसा तो था, पद भी था, देवता भयभीत रहते थे, इतना स्ट्रांग बलवान था, लेकिन मिला कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं, आज तक चलाया जा। सही माने में धन सोना नहीं है, चांदी नहीं है, डायमंड नहीं है, नोट नहीं है, संपत्ति नहीं है, मकान दुकान नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो है तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश। युग युगांतर तक तुम्हारी कीर्ति बनी रहे,
लोग तुम्हें धार्मिक कहते रहें, इस धरती से तुम्हारा नाम न मिटे, समझ लेना वही सबसे बड़ा धनवान है और वही धनवान बनाने का कार्य करता है धर्म। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मराज, धर्म के रास्ते पर विचलित मत हो, धर्म के रास्ते पे चलते चले जाओ। चरे बेती तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय। राधे राधे बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े। उन्होंने कहा धर्मराज धैर्य से काम लो, व्यथित मत हो। विपत्ति काल में धार्मिक मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, अति शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। छटपटाहट में, हड़बड़ाहट में निर्णय हमेशा गलत होते हैं। जब विपत्ति काल हो जीवन में तो धैर्य से चिंतन मनन करने के बाद धैर्य रखो और उचित निर्णय लो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा तुम धैर्य रखो, समय बदलता रहता है, समय बदलता रहेगा। सुख और दुख ये दोनों ही स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी, ये दोनों ही अस्थायी हैं। अभी दुख है वो बीत जाएगा, फिर कभी सुख आएगा वो भी बीत जाएगा। तुमको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, धर्म पर अडिग रहना है, धर्म नहीं छूटना चाहिए, धर्म पर अडिग बने रहो, धर्म को कभी मत छोड़ो। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, संसार छूटे तो छूट जाए, दुनिया रूठे तो रूठ जाए, पर एक संकल्प मन में रहना चाहिए कि मेरे जीवन में धर्म कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। और जिनसे धर्म कभी नहीं छूटता है, धर्म उन्हें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना पड़ा। तो आपको हमारी बात समझ में आ गई? यही कथा ऐसी है